Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश का जब विधानसभा चुनाव है तो लोगों की नजरें कई सारे दिग्गज नेताओं पर टिकी हुई है और उन दिग्गज नेताओं के साथ साथ बाहुबली नेताओं पर भी नजरें लोग टिकाए हुए हैं और इसके साथ उनके जो बेटे हैं वो भी चुनावी मैदान में जिस तरीके से पिछले 2017 के विधानसभा में उतरे हुए थे उसको लेकर लोगों की नजरें उनके बेटों पर भी टिकी हुई है और इनमें से कई सारे नाम शामिल है। अगर मैं नेताओं की बात करता हूं तो आजम खान के बेटे जो अब्दुल्ला आजम हैं वो स्वार सीट से समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है और आजम खान जेल से बंद ही चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो कई सारे ऐसे नेता हैं। राजनाथ के बेटे की बात करता हूं तो दोनों बेटों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। इसके अलावा तमाम ऐसे कई सारे नेता हैं जिनका नाम आप शायद नहीं जानते होंगे या फिर जानते भी होंगे तो उनके बेटे चुनावी मैदान में हैं, लेकिन उन सभी के बीच एक नजर मुख्तार अंसारी को भी लेकर रहती है। मुख्तार अंसारी फिलहाल कई सारे मामलों में बांदा जेल में बंद हैं और उनकी भी चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है और उनके बेटे अब्बास अंसारी पर भी लोग नजरें टिकाए हुए हैं। वैसे बात करें तो बीएसपी के दोनों नेता रह चुके हैं, यानी कि जो मऊ विधानसभा सीट से मुख्तार अंसारी विधायक थे या हैं अभी भी, वो बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी के थे और अब्बास अंसारी भी घोसी विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े हुए थे। लेकिन 2017 में अब्बास अंसारी को महज कुछ कम मतों से वहां पर हार का सामना करना पड़ा था, तो वही मुख्तार अंसारी ने जबरदस्त तरीके का वहां पर अपना परचम लहराया था। लेकिन जिस तरीके से मायावती जी का बयान आया था कि इस बार माफिया और बाहुबली को टिकट नहीं देंगे, उसके बाद से दोनों लोगों का पत्ता कटता नजर आया। तो वहीं सिबकतुल्ला अंसारी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया, जिसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने भी जो है समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया, यानी कि उनके साथ अलायंस कर लिया। उसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं और लगातार जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ये खुलेआम कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी हमारे पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं और उनके बेटों को भी मैं लड़ा सकता हूं, किसी को क्या आपत्ति है। तो इस कड़ी में सबकी नजरें मऊ विधानसभा सीट पर टिकी हुई है कि सुभाषपा के टिकट पर मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ सकते हैं। तो वहीं घोसी विधानसभा सीट पर अब्बास अंसारी को लेकर संशय बना हुआ था, तो वहां पर जो है समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट जारी कर दिया है और बीजेपी से भारतीय जनता पार्टी से सपा में शामिल हुए वन एवं पर्यावरण मंत्री योगी सरकार में जो थे दारा सिंह चौहान को टिकट दे दिया है। तो अब्बास अंसारी को लेकर यह कहा जा रहा है कि वो जो है जौनपुर के किसी विधानसभा जौनपुर के किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। और इस कड़ी में उन्होंने एक पोस्ट डाला था जिसमें महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्होंने विनम्र श्रद्धांजलि दिया था। उसको लेकर एक व्यक्ति अजम अहमद आरिफ जो है उन्होंने कमेंट किया था कि जौनपुर आपका मुंतजिर है। मुंतजिर मतलब कि जौनपुर में आपका स्वागत है। तो इसको रिप्लाई में अब्बास अंसारी ने कहा था कि शुक्रिया इस बेपनाह मोहब्बत के लिए। तो कहीं ना कहीं इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, इस कमेंट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद जौनपुर की तैयारी में अब्बास अंसारी जो हैं वो लगे हुए हैं और अगर हो सके तो वो सुभाषपा के टिकट पर जौनपुर के किसी एक विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की चीजें आ रही है। खैर जो भी होगा, अब फाइनल टिकट होगा तो पता चल पाएगा कि कहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, अब आपकी क्या राय इस पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.